तो अभी वापस से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले लोकल में आपको जो भी फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना है तो वो लोकल में पहले बाहर से यहाँ पे आता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ आएगा, जैसे हमने आगे चिली देखा वहाँ पे शॉर्टिंग ग्रेडिंग होगा। क्या होगा? शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग होगा। उसके बाद उसको इसके अंदर भरा जाएगा जिसको बोलेंगे प्री कूलिंग। अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 आवर का मिनिमम है। उसके बाद एक दिन दो दिन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो प्री कूलिंग किया जाता है। उसके बाद जो है रिफर कंट्री, यहाँ ऐसे रिफर कंट्री लग जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे ही रिफर कंट्री यहाँ लगेगा। और ये रिफर कंट्री, ऐसे रिफर कंट्री में उसको यहाँ से जो मजदूर आएंगे, जो लोग आते हैं लोडिंग करने वाले लोग आते हैं, तो दो दो बॉक्स 5 बॉक्स ऐसे लेके आते हैं उसके पीछे, और अंदर ऐसे अच्छी तरह से उसको स्टफ कर देते हैं। ऐसे स्टफ कर देंगे। इसके बाद जो है अपना कंटेनर CFS में जाएगा, मतलब पॉट में जाएगा। यहाँ से तो मेन पॉट में होते हैं CFS, कंटेनर फ्रेट स्टेशन बोलते हैं, जो कस्टम फ्रेट स्टेशन बोलते हैं, मेनली कस्टम फ्रेट स्टेशन बोलते हैं, कि जहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होगा। क्या होगा? कस्टम क्लियरेंस होगा। कस्टम क्लियरेंस होने के बाद मेन JNPT पोर्ट में जाता है, जो टर्मिनल होता है वहाँ पे। और जब उसका शिप आ जाता है, किसका? जो हमने बुकिंग किया वो शिप आ जाता है कंट्री का। फिर वो कंट्री को वहाँ पोर्ट में मैं आपको लाइव बताऊंगा, वो वहाँ जाएंगे तब देखेंगे। इसको कंट्री को उठा के शिप में लोड कर देंगे। और ये रिफर कंट्री होता है ना, तो वहाँ पे भी इसको प्लग इन मिलता है। क्या मिलता है? मतलब उसको बिजली मिलता है, लाइट मिलता है, जिससे उसका रेफ्रिजरेशन रिफर कंट्री चलता रहे। तो वो फिर शिपिंग लाइन देती है। यहाँ से जब यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा ना, तो ट्रक में भी जनरेटर होता है। ट्रक में क्या होता है? जनरेटर होता है। तो जनरेटर से उसको बिजली मिलता है। उस ट्रेन में अगर समझो कोई ऐसा कार्गो है जो नासिक से ट्रेन में आ रहा है, या फिर अहमदाबाद से मुद्रा ट्रेन में जा रहा है, तो ट्रेन में भी इसको प्लग इन मिलता है। ट्रेन में भी इसको क्या मिलेगा? प्लग इन लाइट मिलेगा, मतलब जिसे बिजली मिलेगा, जिससे वो उसका रेफ्रिजरेशन चलता रहे। फिर जाएगा पोर्ट में। पोर्ट में भी उसको प्लग इन होता है। प्लॉट में भी जहाँ पड़ा रहता है ना, यार्ड में, पोर्ट में भी यार्ड होते हैं जहाँ वेटिंग के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। शिप तो कल आने वाला है, कंट्री आज पहुँच गया है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, ये जो है प्लग इन मिलता है। उसके बाद ये चला जाएगा शिप में। शिप में भी प्लग इन मिलेगा। फिर डेस्टिनेशन पोर्ट में, तो उसको पोर्ट में भी। तो रिफर कंट्री का ऐसा पूरा प्रोसीजर रहता है। तो आपको एक्सपोर्ट करना है तो पहले शिप कौन सी डेट को है, शिप जो है कौन सी डेट को है, वो आपको प्लानिंग करके यहाँ से पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा। कल मैंने बताया था ना कि भाई लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट आपका 30 तारीख, बट आपका विसल लगने वाला है ट्यूसडे को। तो उसी हिसाब से आपको पहले 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, जैसा पोर्ट, जैसा पूरा कस्टम के CH अपने को बताता है कि सर इतने दिन में हो जाएगा ये, तो उस हिसाब से हमको क्या करना है, निकालना है यहाँ से। Sir, ship will be like every day, like air cargo, or weekly once only? वो वीकली वंस होता है, वीकली 2 होता है, डिपेंड ऑन शिपिंग लाइन। जो दुबई का है तो देखो 3 शिपिंग लाइन है, तो वीकली 3 तो हो ही गया। एक ही शिपिंग लाइन का 2 बार भी हो सकता है, तो वो वीकली होता है। जनरली वीकली होता है, पर वीक में 2 बार भी शिप हो सकता है। डिफरेंट शिपिंग लाइन का होता है ना, तो एक दिन में भी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, डिपेंड्स कैसे होता है। शिपिंग लाइन का नाम बताओ, शिपिंग लाइन का नाम बताइए। जैसे कि हैपेक लोइड है, हैम्बर्ग है, मक्स है, कॉस्को है। ये देखो हैम्बर्ग है, हैम्बर्ग का कंट्री आप देख सकते हो। हाँ, तो मक्स का नंबर 1 मक्स लाइन है, CMA CCMA है। तो बहुत सारी शिपिंग लाइन है। या कंटेनर भी उन्हीं के होते हैं, कंट्री भी उन्हीं को होते हैं। हमें लाना होता है, CHA नहीं। हमें यहाँ से बात है ना, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट तो हमें लाना होता है। सप्लायर लोग लाते हैं, या हम लोग गाड़ी करके फार्मर से लेके आते हैं। यहाँ से आगे का CHA का काम है। बस ये आपका गुड्स कोल्ड में रेडी हो गया। अब यहाँ से आगे CHA कंट्री भेजेगा, उसमें आप भर दो, फिर ये पोर्ट में जाएगा, कस्टम क्लियरेंस होगा, फिर आगे चला जाएगा। सर हाँ, जैसे ये गुड्स इसमें जाते हैं, मतलब कूलिंग इसमें मिलता है रिफर कंट्री? हाँ, रिफर कंट्री में कूलिंग मिलता है। कूलिंग की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी क्या होगा, मैं आपको मालूम है, अभी चिली गर्म है बाहर, अभी बाहर समझो अभी टेम्परेचर 25, तो चिली का टेम्परेचर 25, उसको डायरेक्ट इसमें डाल दिया। अब उसको डोर को बंद कर दिया,
अब क्या होगा, अंदर से कूलिंग आएगा। चिली के अंदर क्या है, हॉटनेस है, गर्मी है, वो किधर जाएगा, तो अंदर ही अंदर उसको चिली को खराब कर देगा। तो अभी क्या है, चिल्ड हो गया, अब चिल्ड को ही चिल्ड में डाल देंगे तो कोई इसमें पावर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वरना ऊर्जा जो है एक स्रोत में से दूसरे में रूपांतर होती है, उस हिसाब से तो खराब हो जाएगा चिली, इसलिए उसको प्री कूलिंग करना पड़ता है। So after every packing, it must go to the या वरना खराब हो जाएगा। प्री कूलिंग करना चाहिए, रिकमेंडेबल है। कई लोग पैसा बचाने के लिए ऐसा भी करते हैं, फिर खराब हो जाता है। फार्म पे कंट्रोल बुला लिया हो, फार्म से ही लोड कर दिया कंट्री में, फिर बोलेंगे सर माल तो खराब हो गया, फिर आपको बोलेंगे नहीं एक्सपोर्ट में मजा नहीं आएगा। ध्यान रख के काम करना है, एक्यूरेसी से काम करना है, सिस्टम से काम करना है, पेमेंटम सेफ रख के काम करना है। तो Sir, after reaching the port, how much time we can take to distribute the product? See, there if we have 2-3 customers. हाँ तो वो तो चलेगा, Coming out दो from दिन 3 दिन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Okay. हमारे ऊपर है। Okay. या नो सर प्रॉब्लम। कूलिंग प्राइवेट जगह पे ही करनी पड़ती है, पोर्ट में भी अवेलेबल रहता है इसका? प्री कूलिंग कोल्ड स्टोरेज में अवेलेबल रहता है, पोर्ट में नहीं रहता ऐसा। तो फैसिलिटी कहीं पे हो सकता है बट ऐसा होता नहीं है। तो कोल्ड स्टोरेज पोर्ट के बगल में भी कोल्ड स्टोरेज हो सकती है, जैसे कि मुद्रा है गांधीधाम है, तो वहाँ पे भी मुद्रा पे भी कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल है। मुद्रा से थोड़े 5-10 किलोमीटर दूर कोल्ड स्टोरेज बनाए हैं जहाँ फ्रेश फूड का काम हो रहा है। जैसे कि कच्छ, गुजरात में कच्छ है, वहाँ से पोमोग्रेनेट अच्छा एक्सपोर्ट होता है, तो वो वहीं से एक्सपोर्ट हो जाता है, उसको यहाँ लाने की जरूरत नहीं, मुद्रा से एक्सपोर्ट हो जाएगा। कोई कोलकाता से काम करा तो कोलकाता से एक्सपोर्ट करेगा। क्या फिश का भी सेम फ्रोजन है। पहले फिश को लाओ, उसको जो प्रोसेसिंग करना, साफ सफाई करना पड़ता है, उसका भी शॉर्टिंग ग्रेडिंग साफ सफाई, उसको फिर फ्रोजन करो, उसके बॉक्स भर जाएंगे और वो बॉक्स को कंट्रोल फ्रोजन में डाल दो माइनस में। पोर्ट का कोल्ड स्टोरेज में और इधर के कोल्ड स्टोरेज में सर पोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, प्राइस का भी कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम होता है। सर पोमो कितने दिन ये सस्टेन कर, क्या बोले, पोमो का लाइफ कितना होता है? शेल्फ लाइफ 1 मंथ। अच्छा, मतलब कोई भी चीज़ को कंट्रोल कर, यू विल नॉट बिलीव, जो अपना नासिक का ग्रीन ग्रेप्स है ना, उसका शेल्फ लाइफ है 45 डेज ग्रेप्स का। हमारे घर में आता है तो कितने दिन में खराब हो जाता है, 4 दिन में। वो कंट्रोल्ड अपना जो ग्रेप्स है नासिक का, वो नेदरलैंड में एक्सपोर्ट होता है, तो सिर्फ 15-20 दिन तो ट्रांजिट टाइम है उसका, फिर वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ से 3-4 दिन पहले निकला, 15 दिन ट्रांजिट टाइम किया, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो उसको 40-45 डेज का शेल्फ लाइफ है। सर ये शेल्फ लाइफ यहाँ आने से गिन रहे हैं फार्म से उठाने के बाद, कटिंग के बाद, फार्म से जैसे कट हो गया उसका शेल्फ लाइफ शुरू हो गया। कभी 15 दिन अच्छा रहेगा, 20 दिन अच्छा रहेगा। और भी कंट्रोल टेम्परेचर मिलना चाहिए, टेम्परेचर सही नहीं मिला तो खराब हो जाएगा। मतलब ये बोल सकते हैं सर, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब तक वो प्रोडक्ट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा तब तक उसको वो मिलता रहना, वही टेम्परेचर मिलता रहना चाहिए। उसका टेम्परेचर अप गया डाउन गया 2-3 बार ऐसा हुआ ना तो आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। हमारे घर पे क्यों खराब हो जाता है मालूम है, हमारे घर पे चीज़ें क्यों खराब होती है, फ्रीज में, फ्रीज खोला टेम्परेचर अप गया, फ्रीज दे दिया टेम्परेचर डाउन गया, फ्रीज खोला तो अप डाउन होने से प्रोडक्ट खराब हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ज़्यादा देर तक फ्रीज खोलो मत, लिया निकालो वापस बंद कर दो, वरना टेम्परेचर गिर जाएगा। तो टेम्परेचर तो फ्रीज में मिलेगा ही, फिर वो गिर के वापस अब जाएगा, तो अप डाउन जाएगा तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। Sir, after cutting from the farm vegetables and all, how much time does it take to grading, packing and 3 days, 4 days, transporting to the ट्रांसपोर्ट 4 डेज। ड्राई फ्रूट्स वगैरह का वो तो कोल्ड में जैसे आलमंड वगैरह हो गया तो उसका तो डिपेंड रहता है प्रोडक्ट कहाँ का है, उसका 3 महीना 6 महीना कुछ नहीं होता है, 6 महीना फिर थोड़ा डल होने लगता है, समझो 20 दिन 25 दिन भी रुकेगा, फिर वो डल हो जाएगा, शाइनेस क्वालिटी डल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको जैसे नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू, जय हिंद।